क्या देश में आपातकाल लग गया है? जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना, क्योंकि अब सवाल यही है जो जनता एक दूसरे से पूछ रही है। जिस प्रकार से कुणाल कामरा की टिप्पणी के बाद जहां उन्होंने शो किया था होटल कॉन्टिनेंटल में और ऑडिटोरियम में उन्होंने ये शो किया, वहां तोड़फोड़ की गई। 23 मार्च की शाम को यह शो हुआ और उसके बाद से जिस प्रकार से तोड़फोड़ हुई उसमें बस एक व्यंग्य किया गया था, सीधा सीधा किसी का भी नाम नहीं लिया था कुणाल कामरा ने। और उसके बाद से शिवसेना यूबीटी के लोगों ने जाकर वहां तोड़फोड़ की और उसके बाद से पूरे देश में बवाल मचा हुआ है कि क्या सिर्फ जो है उल्टा पुल्टा बयान देने का जो एक सिलसिला होता है, क्या वो सिर्फ नेताओं का है? उसको लेकर तो कोई मामला नहीं छिड़ता। नमस्कार, मैं रंजय कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 23 मार्च की शाम को जो हुआ उसके बाद से पूरे देश में यह विवाद छिड़ गया है कि क्या देश के नागरिकों को सच में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आजादी सच में है या नहीं है। जिस प्रकार से कुणाल कामरा ने शो किया उसके बाद से उस स्टूडियो में तोड़फोड़ की गई और उसके बाद से शिवसेना यूबीटी के नेता लगातार एक से एक बयान दे रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने साफ साफ कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये आजादी है, ये मूल अधिकार है, लेकिन इसकी भी एक सीमा है। अब यही सवाल जो है शिवसेना यूबीटी के नेताओं से अगर हम करते हैं तो वो क्या जवाब देंगे। कुणाल कामरा ने एक गीत गाया था जिसमें उन्होंने एक व्यक्ति को गद्दार कहा, उसमें किसी भी प्रकार से उन्होंने जो है एकनाथ शिंदे का नाम नहीं लिया। गाने के बोल कुछ इस प्रकार से हैं कि ठाणे की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, आए हाय। और इसी गाने में फिर वो आगे गद्दार शब्द का यूज करते हैं, उसमें कहीं से भी एकनाथ शिंदे का नाम नहीं लेते हैं। लेकिन शिवसेना यूबीटी के नेता एकनाथ शिंदे, जो कि पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, अब वो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्हें गुस्सा आ गया, उनके नेताओं को गुस्सा आ गया, उनके पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, और उन्होंने सीधे सीधे कहा कि कुणाल कामरा ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आजादी का उल्लंघन किया है। उसके बाद से लगातार बयान दिए जा रहे हैं। मुरजी पटेल जो कि शिवसेना के नेता हैं, और शिवसेना अब दो भागों में, सबसे पहली बात शिवसेना यूबीटी जो कि उद्धव ठाकरे ग्रुप है, और शिवसेना जो मूल शिवसेना अब कही जा रही है एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में काम कर रही है। तो शिवसेना जो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में काम कर रही है, उनके जो लोग हैं मुरजी पटेल, वो कह रहे हैं कि अगर वो माफी नहीं मांगेंगे तो उनको मुंबई में रहने नहीं दिया जाएगा, वो जहां भी शो करेंगे हम वहां पहुंचेंगे। और साथ ही साथ संजय निरुपम जो कि शिवसेना के विधायक हैं, वो भी कह रहे हैं कि अगर 2 दिनों के अंदर माफी नहीं मांगी तो धुलाई कर दिया जाएगा। सोचिए, ये क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आजादी का उल्लंघन है कि नहीं है? अगर किसी की भावना को कोई आहत होता है तो लीगल एक्शन लिया जा सकता है। इस देश में कई लोगों ने किसी के खिलाफ जब कुछ बोला गया तो मानहानि के मुकदमे होते हैं, उसमें कई बार जो है सामने वाला व्यक्ति माफी मांग के अपनी बात को खत्म करता है। अगर सच में एकनाथ शिंदे को ऐसा लगता है कि उनके खिलाफ ये टिप्पणी की गई है तो वो लीगल रास्ता अपना सकते थे, लेकिन नहीं, वो कहां से ऐसा करेंगे? वो उप मुख्यमंत्री हैं, वो बहुत बड़े नेता हैं, और उनके जो अगर उनको कटाक्ष बुरा लगा है तो उनके लोग जाके तोड़फोड़ करेंगे। पुलिस प्रशासन जो है बाद में गिरफ्तारियां करती है, लेकिन तुरंत जमानत मिल जाती है। सोचिए, जब बकरी चोरी के केस में कई लोगों को जमानत नहीं मिल पाती है, ऐसे में शिवसेना के नेता जो कि कुछ देर पहले ही तोड़फोड़ करते हैं, उसके बाद उनको पुलिस गिरफ्तार करती है और फिर तुरंत उन्हें जमानत भी दे दी जाती है। तो कौन सा रास्ता है ये दिखाने का कि हम कानून को मानते हैं? ये एक सोचने वाली बात है। आज से पहले भी इस देश में कई नेताओं पे कॉमेडियन ने कटाक्ष किया है, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो। सभी नेताओं पे समय समय पर जो है देश के लेखकों ने या देश के कॉमेडियन ने अपनी व्यक्ति की स्वतंत्रता का ध्यान रखते हुए जो है उन पे कटाक्ष किया है, लेकिन कभी भी इस तरह के मामले नहीं होते हैं। लेकिन अब जो समय चल रहा है, ये जो नया भारत चल रहा है, अगर आप इसमें किसी के खिलाफ बोलते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो बाद में होगी। सबसे पहले यह बयान दिया जाता है कि उनको देश में रहने नहीं दिया जाएगा।
अमेरिका में जो भारतीय रह रहे हैं वे तरीके से उनको पहले से ही हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डाल के भेजा जा रहा है। अब जो भारत में रह रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो उनको कहा यह जा रहा है कि अब आपको यहां भी रहने नहीं दिया जाएगा। उनको फोन करके धमकी दी जा रही है। और जब पुलिस ने कुणाल कामरा से बात की और उनसे कहा कि क्या आपने ये बयान दिया है, आप माफी मांगना चाहेंगे, कुणाल कामरा ने सीधे सीधे कहा कि मैंने ये बयान पूरा होशो हवास में दिया है, इसमें किसी भी प्रकार का मैं खेद प्रकट नहीं करूंगा, ना ही मैं माफी मांगूंगा। और ये विवाद अब बढ़ता ही जा रहा है। इसमें जो है भाजपा के लोग और शिवसेना के लोग कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर सीमा का उल्लंघन हुआ है। क्या ऐसे में भाजपा के नेता जो बयान देते रहते हैं, बहुत सारे बयान उनके, आप पब्लिक डोमेन में जाएंगे तो देखेंगे, जिससे कई लोगों की भावनाओं आहत होती है। अगर आप भाजपा के विचारों से अगर सहमत नहीं होते तो सीधे सीधे आपको गद्दार कहा जाता है। तब क्या यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं होता है? जब भी आप भाजपा की नीतियों का जो है अगर पुरजोर विरोध करते हैं तो सीधे सीधे पिछले 10 सालों के दौरान यही देखा गया है कि आपको गद्दार कहा गया है, सोशल साइट्स पे आपको गरियाया गया है और आपको क्या नहीं भला बुरा बोला गया है, चाहे वो कोई भी हो। और ऐसे में जब एक गाने के दौरान कुणाल कामरा गद्दार शब्द का यूज करते हैं, सीधे सीधे नाम नहीं लेते हैं, ठीक है, सीधे सीधे उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन इस पर ही उनकी भावना आहत हो जाती है और उनके पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो उन पे हमला बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि उनको भारत में रहने नहीं दिया जाएगा। हाँ, भाजपा के लोग जो है वो किसी को भी गद्दार बोल सकते हैं, शिवसेना के जो लोग हैं वो गद्दार बोल सकते हैं, लेकिन उनके नेताओं को अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन हो जाता है। तो खैर, अभी तक ये चल रहा है, आगे जो भी खबर होगा हम आपको इस पर बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।